Hello, welcome to English Study with Bhumika Sharma. If you are new to my channel, kindly subscribe to my channel and press the bell icon to receive new video updates. In this video, we will learn about sentences. इस वीडियो में हम वाक्य के बारे में सीखें. We will learn about parts of a sentences, subject and predicate. Words placed in a proper order make a sentence. शब्दों को जब हम सही तरीके से लगाएंगे तो ही वह वाक्य बन जाएगा. Look at the following examples. इन उदाहरणों को ध्यान से देखिए. अक्षता writes a letter. अक्षता पत्र लिखती है. अक्षता इसमें सब्जेक्ट है. Write a letter इसमें प्रेडिकेट. The sun rises in the east. सूरज पूरब की ओर उगता है. The sun इसमें सब्जेक्ट है. Rises in the east इसमें प्रेडिकेट है. The boys are playing football. लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं. The boys इसमें सब्जेक्ट है. Are playing football इसमें प्रेडिकेट है. Elephants are drinking water. हाथी पानी पी रहे हैं. Elephants इसमें सब्जेक्ट है. Are drinking water इसमें प्रेडिकेट है. The shopkeeper sells books. दुकानदार किताबें बेच रहा है. The shopkeeper इसमें सब्जेक्ट है. Sells books इसमें प्रेडिकेट है. इन उदाहरणों से हमें ये पता चला कि वाक्य दो भाग में होते हैं. 2 parts of the sentences. वाक्य के दो भाग. A sentence can be divided into 2 parts, subject and predicate. Understanding subject and predicate is the key to good sentence writing. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझने के लिए अच्छे वाक्य लिखने की कुंजी है. द सब्जेक्ट ऑफ अ कंप्लीट सेंटेंस इज हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट. सब्जेक्ट वो पूरे वाक्य का कौन है और कैसा है ये वाक्य के बारे में बताता है. द प्रेडिकेट टेल्स अबाउट दैट सब्जेक्ट. प्रेडिकेट हमें उस सब्जेक्ट के बारे में बताता है. The dog ran. The dog is the subject of the sentence because the sentence is telling something about that dog. The dog इसमें सब्जेक्ट है क्योंकि वह हमें एक कुत्ते के बारे में बता रहा है. And what it is telling, it says that the dog ran. और क्या बता रहा है कि कुत्ता भागता था. So in this example, the subject is dog and the predicate is ran. Subject is who is doing the action, जिसे हम कर्ता कहते हैं, जो कार्य करता है. Predicate includes verb, what the subject is doing, the action in the subject. कर्ता क्या करता है और कर्ता कैसा है. Subject. Subject is the place, thing or idea about which something is said in the sentence. वाक्य का वो भाग जिसमें व्यक्ति वस्तु का नाम आता है. Look at the following examples. इन वाक्यों को ध्यान से देखिए. The girls are playing with a ball. लड़कियां गेंद से खेल रही हैं. हमने प्रश्न किया हुआ प्ले कौन खेल रही हैं. उत्तर मिला द गर्ल्स लड़कियां. इसमें द गर्ल्स इज द सब्जेक्ट. द लड़कियां करता है. द टीचर इज टीचिंग. टीचर पढ़ा रही हैं. हु इज टीचिंग. हमने प्रश्न किया उत्तर मिला द टीचर. इसलिए द टीचर इसमें सब्जेक्ट है. द गर्ल इज वेयरिंग अ न्यू वॉच. लड़की नई घड़ी पहन रही है.
Who is wearing a new watch? उत्तर मिला द गर्ल, इसलिए द गर्ल इसमें सब्जेक्ट है। मोहन इज वर्किंग हार्ड, मोहन मेहनत कर रहा है। हु इज वर्किंग हार्ड, कौन मेहनत कर रहा है? जवाब मिला मोहन, मोहन इसमें सब्जेक्ट है। प्रेडिकेट, whatever is said about the subject is called predicate। जो कुछ कर्ता के बारे में कहा जाता है वह भाग प्रेडिकेट होता है। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस एक्सेप्ट द सब्जेक्ट इज प्रेडिकेट। जो भाग सब्जेक्ट यानी कर्ता के अलावा होता है उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। प्रेडिकेट स्टार्ट्स विद द वर्ब इन द सेंटेंस। प्रेडिकेट हमेशा क्रिया से वाक्य में शुरू होता है। प्रेडिकेट आस्क्स व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग। प्रेडिकेट हमें बताता है कि कर्ता क्या करता है। लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। इन वाक्यों को ध्यान से देखें। द गर्ल्स आर प्लेइंग विथ बॉल। लड़कियां गेंद से खेल रही हैं। What are the girls doing? लड़कियां क्या कर रही हैं? Are playing with the ball। लड़कियां बॉल से खेल रही हैं, इसलिए are playing with the ball प्रेडिकेट है। She is wearing a new watch। इसने नई घड़ी पहन रखी है। What is she wearing? वो क्या पहनी है? Is wearing a new watch is a predicate। मोहन इज वर्किंग हार्ड। मोहन मेहनत कर रहा है। वॉट इज मोहन डूइंग? इज वर्किंग हार्ड इज अ प्रेडिकेट। द टीचर इज टीचिंग। टीचर क्या कर रही हैं? वॉट इज द टीचर डूइंग? इज टीचिंग। वह सिखा रही है। Is teaching is the predicate। Points to learn how to find out the subject। कर्ता को कैसे वाक्य में ढूंढे। Ask who or what the sentence is about। पूछे who और what से कि वह वाक्य किस बारे में है। Find the main person or thing in the sentence। उस वाक्य में मुख्य व्यक्ति और चीज को ढूंढे। The subject is usually a noun, a person, place or thing। उसमें सब्जेक्ट या तो संज्ञा होगा और प्रोनाउन वर्ड्स लाइक ही, शी और दे दैट टेक प्लेस ऑफ द नाउन या सर्वनाम होगा। पॉइंट्स टू लर्न हाउ टू फाइंड आउट द प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को कैसे ढूंढे। आस्क व्हाट इज द सब्जेक्ट डूइंग। पूछे कि वह कर्ता क्या कर रहा है। लुक फॉर द वर्ड दैट शोज एक्शन। ऐसा शब्द ढूंढे जो एक्शन करता है। Look for the common words ending like ing और ed। ing और ed से end होने वाले verb देखें। Verb usually comes after the subject। कर्ता के बाद हमेशा verb या क्रिया का यूज होता है। रवि is playing football। रवि करता है is playing football प्रेडिकेट है। The puppy is in the garden। द पपी इसमें सब्जेक्ट है। इज इन द गार्डन प्रेडिकेट है। द टाइगर इज इन द जू। द टाइगर इज द सब्जेक्ट। इज इन द जू इज द प्रेडिकेट। आगरा इज अ टूरिस्ट प्लेस। आगरा इज द सब्जेक्ट। इज अ टूरिस्ट प्लेस इज अ प्रेडिकेट। ऑनेस्टी ऑलवेज पेज। Honesty is the subject. Always pays is the predicate. Our new car is beautiful. Our new car is subject. Is beautiful is predicate. Rivers flow. Rivers is the subject. Flow is the predicate. Flowers bloom. Flowers is the subject. Bloom is the predicate. Dogs bark at night. Dogs is the subject. Bark at night is the predicate.